हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आपसे अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट समय पहली बार देख लीजिए, हमारे चैनल पर बीएड प्रोफेसर 2023 की आपकी तैयारी है पिछले 6 महीने से लगातार करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो इसका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन आता है उसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, क्लास का जो समय है साथियों, देखिए जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 11 बजे तक आपको करवाई गई थी। उसके बाद देखिए दोपहर को 2 बजे इसके पहले आपको रीजनिंग की क्लास करवाई गई थी। अभी देखिए शाम के 4 बजे, शाम को 4 बजे आपको देखिए कला की क्लास करवाई जाती है डेली बेसिस पे। और इसके बाद देखिए शाम को 7 बजे हमारे क्लास पे चैनल पे जो है हिंदी की क्लास आपको आती है। ठीक है, तो ये जो क्लासेस है इसका जो समय है इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पे आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना चाहते हो। ठीक, बाकी अगर देखिए आपका नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, परीक्षा की शिक्षा हमको हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से जाके जुड़िए। यहाँ पे देखिए आपको जो है इसका नोट्स और पीडीएफ फ्री में मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी है कंप्लीट हो सकती है। बाकी उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज देगा परीक्षा की शिक्षा नाम का, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। और आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी होगी, आप हमें इंस्टाग्राम पर जो आपका डाउट सेक्शन है वहाँ पर, या तो हमें इंस्टाग्राम पर सॉरी टेलीग्राम पर जो आपका डाउट सेक्शन है वहाँ पर कमेंट करके, या तो परीक्षा की शिक्षा का जो हमारा टेलीग्राम सॉरी इंस्टाग्राम का जो पेज है वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और फैला दीजिए वीडियो को। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करने के। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 51 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने की के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य, बताइए। प्रधानमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, संसद के दोनों सदनों की। क्या उन पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए आपकी संसद के दोनों सदनों की जो है अनुशंसा अनिवार्य है। तो जो आपके यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताएगा श्रोता को। भारतीय संविधान के कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? 5, 4, 3, 2। भारतीय संविधान के कितने प्रकार के आपके न्यायिक आदेश है साथियों? 52 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 5 प्रकार के, जो आपका ये वाला विकल्प दिया है 52 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। देखिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और आपका अधिकारपेक्षा, ये आपके देखिए 5 प्रकार के आपके न्यायिक आदेश हैं सब भारतीय संविधान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 53 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? महाराणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, या कुंवर दुर्जन सिंह ने? किसने बनवाया आपका देखिए टावर ऑफ विक्ट्री? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों 53 पे? तो देखिए राणा कुंभा ने, जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने वर्ष 1442 से 1449 के मध्य महमूद खिलजी की सेनाओं पर विजय की याद में बनवाया था। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका देखिए राजस्थान है। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 54 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। इसके बाद देखिए आपका दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आता है। तीसरे नंबर पर आपका देखिए महाराष्ट्र आता है। ठीक है, और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सत्तर। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है साथियों? देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया था, देखिए गुजरात के पास है। ठीक है, गुजरात के पास आपका सबसे बड़ा सबसे लंबा समुद्री तट है। ठीक है, जो आपका पी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसके जो समुद्री तट की लंबाई है देखिए 1214 किलोमीटर की है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। इसकी जो लंबाई साथियों देखिए 973 किलोमीटर की है। और उसके बाद तमिलनाडु की बात करें, देखिए तमिलनाडु का आपका 906 किलोमीटर की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से बताइए। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति, बताइए। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है? कार्ल मार्क्स की है, कार्ल मैनहीम की है, स्टॉलिन की है, लेनिन की है? किसकी है? देखिए द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपकी कृति हो जाएगी कार्ल मार्क्स की, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है,
द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपकी कृति है कार्ल मार्क्स की। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56-57 ध्यान से देख बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका उत्तर परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। उत्तर परिवर्तन का जो सिद्धांत है साथियों किसने दिया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे देखा आपका उत्परिवर्तन कहा जाता है। यह आपका देखिए ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, ठीक है। जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 57 पे आपको जो विकल्प सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा वीगो डी ब्रिज। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 58 क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताएगा। जाति की यह परिभाषा जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, या किसने दी थी बताइए। जाति की यह परिभाषा जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, या किसने दी थी साथियों परिभाषा। तो देखिए यह परिभाषा दी थी आपकी C.H. कुले ने, ठीक है। जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। जातिवाद की यह परिभाषा आपके देखिए C.H. कुले ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा क्या पूछेगा, उत्तर देगा। नातेदारी की यह परिभाषा, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है, किसने दी है बताइए। नातेदारी की यह परिभाषा नहीं की नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है, यह किसने कहा साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह जो है परिभाषा किसने किसने दी थी नातेदारी की। तो देखिए यह नातेदारी की जो परिभाषा है आपकी दी है रेडक्लिफ ब्राउन ने, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे 60 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देते, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम जो है इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो आपका पी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 61 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन है, बताइए। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन है। रामानुजाचार्य हैं, निम्बकाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, या माधवाचार्य हैं, कौन है। देखिए पुष्टि मार्ग के आचार्य की बात करेंगे साथियों आपके वल्लभाचार्य हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 61 पे। क्लियर साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे 62 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। भारतीय दर्शन को जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था, बताइए। भारतीय दर्शन को जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 पे। देखिए भारतीय दर्शन को जैन धर्म का मुख्य योगदान आपका देखिए स्यादवाद का सिद्धांत था, ठीक है। स्यादवाद का सिद्धांत जो आपका बी वाला विकल्प दिया है 62 पे आपका राइट आंसर क्लियर साथियों। भारतीय दर्शन को जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य आपका देखिए स्यादवाद का सिद्धांत था, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 62 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न 63 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं क्या, बताइए। विस्मरण को प्रभावित करने वाले आपके कारक क्या है साथियों। 62 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए विस्मरण को प्रभावित करने वाले आपके कारक हो जाएंगे सीखने से संबंधित है, धारण अंतर से संबंधित है, और सीखने वाले व्यक्ति से संबंधित है। तो उपयुक्त सभी के सभी जो दिए गए हैं आपके यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है साथियों। 63 पे विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक आपको देखिए सीखने से संबंधित, धारण अंतर से संबंधित, सीखने वाले व्यक्तियों से संबंधित, उपयुक्त सभी होते हैं। तो जो आपका टी वाला विकल्प दिया गया है 63 पे आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 64 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा बताएगा सही उत्तर का। विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। विस्मरण की यह परिभाषा किसने दी है, बताइए। मेल्टन ने, इरविन ने, मुलर ने, या ये सभी ने। विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। विस्मरण की यह परिभाषा किसने दी है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मेल्टन, इरविन, मुलर ये सभी ने दिए। तो जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे 65 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1897 में जो हुई थी किसने खोली थी। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में किसने खोली थी। 97 नहीं 1879 में किसने खोली थी साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विलियम उंटे ने, ठीक है। विलियम उंटे ने खोली थी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला आपकी विलियम उंटे ने खोली थी 1879 ईस्वी में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपका 66 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताएगा सही। तो भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है।
बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही पूछा हमसे, ठीक है। तो बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों के शिकायतों का समाधान करता है। गलत बात है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं, ये भी गलत बात है, ठीक है। शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बैंक भारत में बैंकिंग लोकपाल जो है आपका शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है, तो जो आपका बी वाला 80 वाला विकल्प देगा है कि इसके बारे में भारत के बैंकिंग लोकपाल के बारे में, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था, बताइए। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। तो देखिए बिहार राज्य, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आपका बिहार है। इसकी कुल आबादी भारत की आबादी का लगभग देखिए 8.58%, यानी कि इसकी कुल आबादी जो आपकी जनसंख्या है देखिए आपकी 10,38,04,637 किलो है, 37 है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है, बताइए। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है, साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए भारत सरकार के पास है, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार केवल भारत सरकार के पास है, जबकि सिक्कों की ढलाई 4 तक सालों मुंबई अलीपुर यानी कि कोलकाता, सैफाबाद यानी कि हैदराबाद और चिरियापल्ली और नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में की जाती है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार आपका भारत सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 क्या पूछा गया, ध्यान से उत्तर देंगे। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, बताइए। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है साथियों। छपेली, पाई डंडा, भगोड़िया या नटवाड़ी। देखिए पाई डंडा, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका आंसर किया साथियों। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा आपका देखिए पाई डंडा जो है नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें 70 नंबर क्या पूछा गया, कहाँ से देखकर बताएंगे सर तक। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं, बताइए। अनुसूचित कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं साथियों, बताइए। चार कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 पे। तो देखिए पांचवी अनुसूची जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका राइट, ठीक है। क्लियर है। पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान है, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चौथी अनुसूची की बात करें तो देखिए चौथी अनुसूची में राज्य तथा संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा के और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण तथा आठवीं अनुसूची की बात करेंगे तो देखिए 22 भाषाओं का उल्लेख तथा आपकी देखिए 9वीं जो अनुसूची है इसमें अगर बात करें तो राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। क्लियर है। 8वीं अनुसूची में क्या है हमारी देखिए 22 भाषाएं हैं। 9वीं में क्या है तो देखिए इसमें आपका संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन है, ठीक है। संपत्ति की विधियों का वर्णन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 71 नंबर क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से या संघ से। कि भारतीय संविधान का जो आपका भाग 2 है नागरिकता से संबंधित है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। जबकि भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में आपका देखिए मौलिक अधिकार आता है। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में आपका देखिए भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, ठीक है। आपका भाग 7 में जो है संघ से संबंधित है, ठीक है। क्लियर है सभी के सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, बताइए।
उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है साथियों? इसका आंसर कर देखिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव अनुच्छेद 63 का है, ठीक है। उस बात उपराष्ट्रपति से संबंधित आपके अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 63 में भारत के एक उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, चुनाव से संबंधित है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर, ध्यान से देखो बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना को क्या कहा जाता है बताइए? भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना क्या कहलाता है बताइए? देखिए विनिमय कहलाता है, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका चरित्र को बदले बिना सजा की अवधि को कम करने का अर्थ है विनिमय, जबकि क्षमादान में राष्ट्रपति द्वारा सजा और दोष दोनों को हटा दिया जाता है, ठीक है, जबकि दंड विराम में किसी विशेष तथ्य को देखकर सजा को कम कर दिया जाता है। और मोहलत के तहत क्या होता है? देखिए मोहलत के तहत दंडादेश के निषेधाज्ञा को रोक दिया जाता है। क्लियर हो गया सभी के सभी? तो जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना आपका देखिए विनिमय कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, कौन से नंबर के हमको बताना चाहते हो? देखिए आपके 8वें नंबर के, ठीक है, जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका 18, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के देखिए 6वें राष्ट्रपति 1977 से 1982 में थे, ठीक है, जबकि चौथे आपके राष्ट्रपति देखिए आपके बीबी गिरी, 5वें आपके देखिए फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित बताइए? देखिए कंचनजंगा, ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। भारत का उच्चतम पर्वत आपका देखिए कंचनजंगा है, जो कि पूरी तरह से भारत में स्थित है, ठीक है। अगला आपका देखिए 76 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे। कनिष्ठ प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था बताइए? कनिष्ठ प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था साथियों बताइए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए चरक, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है। कनिष्ठ प्रथम के शासनकाल के दौरान आपका चरक आयुर्वेद का एक विद्वान था। इसके अलावा देखिए सुश्रुत प्रधानमंत्री और आपका शल्य चिकित्सक के रूप में आपके कार्य करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है बताइए? तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है साथियों? इसका सही उत्तर क्या है? देखिए जियाउद्दीन बर्नी है, ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 77 पे आपका, ठीक है। तारीख फिरोज शाही के लेखक आपका जियाउद्दीन बर्नी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 78 नंबर क्या पूछेगा, ध्यान से देखकर बताएंगे। सत्तर निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह नहीं कहा है बताइए? तो आरसी मजूमदार ने, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है। आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति के सिपाहियों को विद्रोह नहीं माना है। उन्होंने अपनी पुस्तक के लेख में यह स्पष्ट किया कि 1857 का सैनिकों विद्रोह न तो प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपके ऊपर आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख पाते हैं। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट पता है? भारत में दुनिया का आबादी का कुल लगभग कितना परसेंट है साथियों? देखिए 17.5% है, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग देखिए 17.5% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर करेगा। कौन सा जल का है अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है बताइए? कौन सा जल का है अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करते साथियों? इसका सही उत्तर क्या है? देखिए आपका उत्तर हो जाएगा साथियों 10 डिग्री चैनल, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका एल्टेशन, ठीक है साथियों। क्लियर है? तो इसी के साथ आपकी क्लास है आज के यहाँ पे कलावर की कंप्लीट होती है। आई होप को जो क्लास है अच्छी लगी। आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके जो पूछेगा। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट करके, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे वाली हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।